आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? काजल जी, मैं आपको बताना चाहूँ, सीनियर्स हैं और ये हमें सिखाते हैं कि आपके पास यदि टैलेंट है तो रिजेक्शन कोई मायने नहीं रखता है। जो होता है वो आपके खून में होता है। अभिनय की जो यात्रा होती है वो कांटों के ताजों से भरी होती है ना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्किल न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ काजल सोनी। आज हमारे साथ मौजूद है टीवी इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार उत्कर्ष वाजपेयी। आज उनसे हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, कैसी उनकी जर्नी है। सर, अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे इस इंडस्ट्री में आप आए। माइक छोड़ दिए। नमस्कार, मैं जहाँ तक अपनी जर्नी की बात करना चाहूँगा, मुझे 9 वर्षों का अनुभव प्राप्त है टीवी फिल्म इंडस्ट्री में। और आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? जी सर, मेरा नाम काजल सोनी है। काजल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभिनय की जो यात्रा होती है वो कांटों के ताजों से भरी होती है ना। लेकिन ये जोश और जुनून की परिपाटी पे जो अपने आप को बेहतर ढंग से स्थापित कर पाते हैं, ये विधा सिर्फ उन्हीं के लिए है। ठीक है, तो कोई भी, चाहे वो अभिनेता हो या अभिनेत्री हो, अगर उसको इस विधा में आना है तो जोश और जुनून को उसकी अंतिम सांस तक बरकरार रखना है। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि अरे यार, कौन सी इंडस्ट्री तुमने ज्वाइन कर ली, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत होती है, मतलब अनिश्चितता बहुत ज़्यादा होती है। कहने का आशय ये है कि यहाँ पे शुरुआत में जब आप काम करते हो तो आपको ये भी नहीं मालूम होता है कि हम कितना काम करने वाले हैं और हम कितना अपने आप को सही साबित कर पाए। रोजगार भी है और लोगों को मेरा उसमें अभिनय पसंद भी आया है। वो टीवी सीरियल है NTV का और भाई क्या चल रहा है। और भाई क्या चल रहा है आज की डेट में ZEE5 ऐप पे अवेलेबल है, उपलब्ध है उस पर। आप उसमें सपनों की सवारी टाइप करेंगे तो उसमें मेरा एक कैरेक्टर है, वो आप ज़रूर से देखिएगा और लोगों को बहुत पसंद है। अच्छा सर, पहली बार आपको कब लगा, ऐसा महसूस हुआ कि मुझे एक्टिंग लाइन में जाना चाहिए? इससे पहले आप क्या करते थे? एक्टिंग का कीड़ा जो बोलते हैं वो अचानक से आता है। अभिनय ना ही किसी को सिखाया जा सकता है और ना ही सीखा जा सकता है। अभिनय एक ऐसा मंच होता है जो आपके अनुभव से आपको प्राप्त होता है। तो एक अभिनेता हो या एक अभिनेत्री हो, जब वो बाल्यावस्था में कोई टीवी सीरियल या कोई फिल्म देख रही होती है तो उसके मन में ये जहन में ख्याल आता है कि यार, मुझे वहाँ पे होना चाहिए। तो जब ये ख्याल आपके मन में आता है तो ये उसका एक साइन होता है और वो ये बताता है कि आपको इसी विधा में आगे बढ़ना है। आप लाख प्रयास कर लीजिए, आप कोई भी काम कर लीजिए, लेकिन आपको जितना मज़ा कैमरे के सामने आएगा उतना मज़ा आपको किसी कार्य में नहीं आएगा, क्योंकि कारण उसके पीछे सुस्पष्ट ये है कि आपको सिर्फ इसी विधा के लिए ईश्वर ने बनाया है। सर, ऐसा माना जाता है कि जो टीवी इंडस्ट्री होती है काफ़ी स्ट्रगलफुल लाइफ है, वहाँ पे अचानक से नहीं जा सकते, कोई ना कोई गॉड फादर मिलता है। तो आपकी इस लाइफ में कोई ऐसा गॉड फादर है जिसने आपको स्टैंड किया है? देखिए, ये इंडस्ट्री में जाहिर सी बात है संघर्ष बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक आपने काजल जी गॉड फादर की बात कही तो बहुत सारे लोगों का सहयोग है उसमें, लेकिन उनमें कुछ नाम लेना चाहूँगा। डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर समीर रिजवी जी हैं, रवि सुधा चौधरी जी हैं, वो प्रोड्यूसर भी हैं, एक सिंगर भी है और मेरे बहुत अभिन्न मित्रों में भी आते हैं। इसके अलावा मदन किराडू जी हैं और मेरे शुभचिंतकों में पुरंजय प्रताप सिंह एक नाम लेना चाहूँगा, वंदना शुक्ला जी जो मेरी एक बहन है, और उसके अलावा वो मेरी एक बहुत अच्छी हमराज भी है, क्योंकि हम लोग आपस की जो शेयरिंग है वो एक पारिवारिक स्तर पे करते हैं दूसरे से। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, अगर मैं नाम लेने बैठूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन दूसरा प्रश्न जो आपने मुझसे पूछा उसका उत्तर केवल एक शब्द में दूंगा। अभिनय की यात्रा में सिर्फ अगर कुछ काम आता है तो वो आता है आपका टैलेंट। यदि आपके अंदर टैलेंट है तो आप इस विधा में उस मुकाम को हासिल कर लेंगे। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप अपनी मंजिल पे अवश्य पहुँचे। सर, अगर नेपोटिज्म की मैं बात करूँ, नेपोटिज्म के ऊपर क्या बोलेंगे? काजल जी, नेपोटिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती। नेपोटिज्म एक जांची परखी साजिश का एक परिणाम है। नेपोटिज्म का मतलब कुछ नहीं होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि केवल टैलेंट काम आता है। अगर हम नेपोटिज्म की बात करें तो नेपोटिज्म आपको कहाँ नहीं दिखाई देता है? कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हम ये कहते हैं कि यहाँ नेपोटिज्म नहीं है? सर, ऐसे अक्सर कहा जाता है कि नेपोटिज्म वाले जो होते हैं उनको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, वो सीधे आ जाते हैं। स्ट्रगल उतना नहीं होता जितना एक न्यू कमर को करना पड़ता है। देखिए, आपकी जो बात है कि नेपोटिज्म वालों को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है और वो सीधे आ जाते हैं, लेकिन आने के बाद कितने दिन रुकते हैं, कितने दिन टिकते हैं,
ये बात सामने आती ये ऑडियंस डिसाइड करती है। हाँ, ये जो मंच होता है ये कलाकार का आईना होता है। कलाकार का आईना वो जनता होती है जो ये निर्धारित करती है कि उत्कर्ष वाजपेयी को कितने दिन इस विधान से जुड़े रहना। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे पंकज त्रिपाठी जी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, मनोज वाजपेयी हैं, जो आज उस मुकाम पे हैं, उस चोटी पे हैं, उस शीर्ष पे हैं, लेकिन उनके पीछे भी कोई नेपोटिज्म हावी नहीं था। उनका केवल अगर कोई काम आया तो वो था उनका। सर अभी करंट में आप किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? देखिए, करंट में काजल जी अगर मैं बात करूं तो अभी मेरा जो प्रोजेक्ट रिलीज़ होने वाला है उसमें बिंदिया है, जो स्टार प्रोडक्शन के थ्रू बनी है, एमसीसी से मेरी कास्टिंग हुई थी। इसके अलावा मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है वो है कस्बा सिंघाई, उसमें भी एक अच्छा कैरेक्टर किरदार करने को मिला। और अभी जो मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं उनमें कुछ प्रोजेक्ट लाइनअप हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैं एमएलए की भूमिका निभाने वाला हूँ। और काजल जी, मैं आपको अपने मन की बात ज़रूर से आपके मीडिया चैनल के थ्रू अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा कि मुझे हर प्रकार के किरदार करने में एक आनंद आता है, लेकिन जो नकारात्मक किरदार है वो करने में मुझे परमानंद की प्राप्ति को अनुभूति है। अगर हम एक्टिंग से हटकर बात करें तो जो एक पर्सनल आपका स्वभाव है, आप अपने स्वभाव के बारे में बताइए कैसा है? देखिए, मैं स्वभाव से बहुत भावुक प्रवृत्ति का हूँ और इस चक्कर में कभी कभी मैं अपनी भावुकता में चोटें भी खाता हूँ। लेकिन होता नहीं कि कुछ चीज़ें हमारे संस्कार और हमारे खून में होती हैं। हमारा सीधा सा फंडा ये है, ना काहू से बैर ना काहू से प्रीत। हम सिर्फ अपना काम करना पसंद करते हैं और हम उधर कतई ध्यान नहीं देते हैं कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है। हमारा काम जो है वो हम करने में हमें परमानंद प्राप्त होता है। या फिर आप मोटिवेट हुए कि नहीं अब बेहतर होने वाला है? काजल जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, इसका उत्तर मैं अपनी जनता को देना चाहूँगा। और न सिर्फ टीवी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी विधा के लोगों के लिए ये रिजेक्शन शब्द है। ये रिजेक्शन शब्द जो है वो जीवन का एक अभूतपूर्व और महत्वपूर्ण अंग है। ये हर विधा में व्यक्ति को झेलना पड़ता है, लेकिन गिरते हैं सहसवारी मैदाने जंग में, वो खाक क्या गिरेंगे जिनके अंदर रजा या कजा नहीं, है ना। तो रिजेक्शन एक प्रकार का हम ये कह सकते हैं कि जो हार के जीतता है वही बाजीगर कहलाता है। तो रिजेक्शन ज़रूर होने चाहिए। अगर रिजेक्शन किसी इंडस्ट्री में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति शून्य है, उसे कुछ नहीं पता है। लेकिन अगर रिजेक्शन है तो उसी शून्य के आगे यदि आप अंकों का गणमान करेंगी, अंक गणित लगाएंगी, तो वही रिजेक्शन जो है वो सिलेक्शन में परिवर्तित होगा। उसी का उदाहरण है आज पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव और ऐसे बहुत तेरे। कारण ये है क्योंकि आपका रिजेक्शन ही आपके सिलेक्शन की परिपाटी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरह से हमने जाने माने कलाकार उत्कर्ष वाजपेयी जी से बातचीत की। उन्होंने किस तरह से बताया कि जो रिजेक्शन होता है वो हमें कहीं ना कहीं सफल बनाता है। तो ऐसे ही स्किल न्यूज़ बने रहिए और खास बातचीत हम ऐसे कलाकारों से करते हैं।